नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। आजमगढ़ थाना रौनापार क्षेत्र राममिलन यादव ने गांव के ही लोगों से तंग आकर कल अपने पूरे परिवार के साथ पुलिस कप्तान सुधीर कुमार सिंह के पास जाकर इच्छा मृत्यु का आदेश मांग रहे थे। पुलिस कप्तान ने इस पर जांच कर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया। सुनवाई के दौरान थाना रौनापार क्षेत्र के करखड़िया परसौरिया के राम विनय यादव उपस्थित हुए थे और उनके साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। उन्होंने गले में कुछ तख्ती लटकाई जिस पर कुछ लिखा हुआ था। इसके संबंध में मेरे द्वारा थानाध्यक्ष रौनापार से बात की गई थी और उन्हें थाने भेजा गया था। थानाध्यक्ष रौनापार उनके साथ उनके गांव में गए तो जो वाक़यात हैं वो इस प्रकार पाए गए। इनका वर्ष 2018 से झगड़ा ठाकुर प्रसाद यादव से चल रहा है और दोनों पक्षों में 2018 में मुकदमा लिखा गया था। उसके बाद 2020 में इनके द्वारा उनके खिलाफ एक मुकदमा लिखाया गया और ठाकुर प्रसाद यादव जो कि विपक्षी उनके द्वारा मोटर चोरी की एक तहरीर इनके खिलाफ दी गई जिसकी जांच थाना स्तर पर की जा रही थी। जो आवेदक है राम मिलन यादव, ये शहर में रहकर मजदूरी करता है और उसके द्वारा जो आरोप लगाया गया था कि बांस लगाकर रास्ता रोक दिया गया है, उसके संबंध में गांव वाले द्वारा ये बताया गया कि क्योंकि गांव में बाढ़ का पानी आ गया था और बच्चे कहीं उस पानी में ना गिर जाएं, इसलिए बांस लगाया गया था। बांस को हटवा दिया गया है और जो आवेदक है जो कल मेरे सामने प्रस्तुत हुआ था वो आपस में रगड़े झगड़े की वजह से प्रार्थना पत्र देता रहता है और थानाध्यक्ष द्वारा इन दोनों को पुनः थाने पर बुलाया जाएगा और इनके बीच जो भी समस्या होगी उसका निस्तारण किया जाएगा। जो आवेदक ने जो अपने प्रार्थना पत्र में दिया है उस जैसी कोई चीज़ मौके पर नहीं पाई गई। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। झांसी शहर कोतवाली क्षेत्र में स्थित एक चर्चित भोजनालय की दुकान में अचानक आग लग गई जिससे वहां भगदड़ मच गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर किसी प्रकार काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। वर्तमान में लॉकडाउन के चलते रेहड़ी पटरी और ठेला लगाकर जीवन यापन करने वाले व्यापारियों के सामने एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हुआ है जिससे इनका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। टाउन स्ट्रीट वेंडिंग रेगुलेशन कमेटी ने आज नगर निगम में धरना देते हुए जानकारी दी कि सीपरी बाजार स्थित पुल के नीचे व्यवसाय कर रहे फुटकर दुकानदारों को वहां से हटा दिया गया, जबकि काफी समय से वहां दुकान लगा रहे थे और नगर निगम में स्ट्रीट वेंडर के रूप में पंजीकृत है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी वहां व्यवसायियों को ठेला और फुटपाथ दुकानें नहीं लगाने दी जा रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक क्षति हो रही है। जबकि 2017 की नियमावली के अनुसार इन लोगों को वहां से हटाना अनाधिकृत और असंवैधानिक है और साथ ही नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि फुटपाथ व्यापारियों को आर्थिक क्षति के एवज में सरकार से मुआवजा दिलाया जाए। नाम क्या है? विजित कपूर। मैं सदस्य हूँ टाउन स्ट्रीट वेंडिंग रेगुलेशन कमेटी झांसी, नगर निगम झांसी। आप नगर निगम परिसर में बैठे हैं, कब से बैठे हैं और क्या मांग है आपकी? हम लोग सुबह 10:30 बजे से यहाँ पे बैठे हैं और हम लोग अपनी बात को नगर आयुक्त जी से कहना चाहते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम आत्मनिर्भर बनाएंगे ठेले वालों को, और ये तो आत्मनिर्भर बनाने की जगह रोजी रोटी छीन ली। 3 महीने से सीपी बाजार पुल के नीचे से बैठने नहीं दिया जा रहा है। 2-3 पीढ़ी से जो ठेले वाले वहाँ पे ठेला लगा रहे थे उनको रोजी रोटी से वंचित किया गया। हम लोग ये जवाब मांगना चाहते हैं कि आखिरकार इन लोगों के बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे उनकी फीस जमा होगी, कैसे रोजी रोटी चलेगी? क्या यहाँ से दिशा नहीं बदलती है? ये अन्याय कहाँ तक जायज़ है? हम लोग इस अन्याय को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। सब ठेले वाले पुल के नीचे पंजीकृत हैं, इनको पंजीकृत कराया गया और ये वादा किया गया कि इनको हटाया नहीं जाएगा। 2017 की नियमावली जो हमको ये अधिकार देती है कि वहाँ से हटाने से पहले नोटिस दिया जाएगा, और कमेटी का मैं मेंबर हूँ, मैं सदस्य हूँ टाउन स्ट्रीट वेंडिंग रेगुलेशन कमेटी का। ऐसी कोई बात हमसे नहीं करी गई किसी भी मीटिंग में कि सीपरी बाजार पुल के नीचे अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। करीब कितने व्यापारी ऐसे हैं जो उनको बैठा दिया गया और उनकी दुकानें नहीं लगाई? लगभग सीपरी बाजार के 60 ऐसे ठेले वाले हैं जिनको कि वहाँ से जोर जबरदस्ती करके पुलिस की दम पे हटाया जा रहा है। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात सानी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट।
जनपद कौशाम्बी नगर पंचायत करारी स्थित रिजवी डिग्री कॉलेज के सामने करारी थाना अध्यक्ष अपनी टीम के साथ सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें हेलमेट तथा मास्क के न लगाने पर ऑनलाइन चालान किया गया तथा लोगों को हिदायत दी गई कि वह अपनी सुरक्षा हेतु हेलमेट व मास्क का प्रयोग करें। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता मिराज अहमद की रिपोर्ट। जिला पुंछ में आज पंजाबी लैंग्वेजेस को लेकर धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें सिख नौजवानों ने अपील की कि जल्द ही उनकी मांगों को स्वीकार किया जाए। जो कि एक बिल पास किया गया है जिसके विच ऑफिशियल लैंग्वेज आईयां ने, बट साडी मां बोली पंजाबी नूं उत्थे ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं दिता गया है। इस करके सानू अज रोडां ते उतरना पिया है। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ऑफिशियल लैंग्वेज ਦੇ रूप ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि जो सिखां ਦਾ इतिहास है वो इसे मां बोली ਨਾਲ लिखा गया है। ਤੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए ਜੈਂਡਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ 95% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ, ਕਿਧਰੇ ਅਗਰ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਿਤਕਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, नहीं तो ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਸੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ 15-20 ਵੀਰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੰਛ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੈਂਡਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं की गई है। पंजाबी वीरां ने स्टैप चुकिया, पंजाब तक उन्होंने स्टैप चुकिया, पर साड़ी पुंछ की संगत टोटली खत्म हो गई। साडे नाल कई वीर आज देख लो 10 ਤੋਂ 15 वीर छोटे छोटे वीर साडे नाल आए ने। शर्म की गल है, साडे ने कैंद्री देख लो साडी कितनी है। शर्म की गल है तो घरों बाहर निकलो, कम से कम अपनी मां बोली नूं बचा लो। ये ना होए कि कल साडे सिर तो पग्गां नहीं उतर जाण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पुंछ से सीनियर संवाददाता राजेश खजुरिया के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। आगरा में ट्रेनों में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर अपराधियों पर जीआरपी नकेल कस रही है। एसपी रेलवे मोहम्मद मुश्ताक के अनुसार बड़ी संख्या में ट्रेनों में वारदात को अंजाम देने वाले शातिर अपराधियों को हिस्ट्री शीट खोली जा रही है, जिससे अपराधियों की निगरानी की जा सके। उनकी सूची बनाई जा रही है और उनकी लगातार निगरानी करने के लिए हिस्ट्री शीट जो है वो खोली जा रही है। इसके लिए अलग अलग थानों को जो है अपराधियों की सूची उनको दी गई है और उसके आधार पे हिस्ट्री शीट की कार्रवाई जो है वो की जाएगी, ताकि हम उनकी लगातार मॉनिटरिंग जो है और निगरानी हम उनकी कर सकें, ताकि अपराध पे हम प्रभावी नियंत्रण कर सकें। सर अभी कितने लोगों की करीब संख्या कितनी हो सकती है? देखिए, अभी हमने अलग अलग थानों को जो थाना क्षेत्र के अपराधी हैं उनकी उनको सूची दिया है। एक बार सारी सूची हमारे पास कलेक्ट हो जाती है, फिर हम आपको और डिटेल में जो है उसके बारे में बताएंगे। सर ऐसा लगता है इस रजिस्ट्री खोलने के बाद अपराध में कमी आएगी? देखिए, निश्चित रूप से यदि अपराधी के ऊपर पुलिस लगातार उसके बारे में पता करती है, उसके कार्यकलाप के बारे में पता करती है, उसके घर पे पुलिस जब जाती है तो उसकी आपराधिक गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगल बगल वाले लोग ही बता देते हैं कि ये ऐसा गलत कार्य जो है उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। तो इसके आधार पे निश्चित रूप से इसीलिए ये कॉन्सेप्ट ही हिस्ट्री शीट का यही है कि जिसके माध्यम से हम अपराधियों के अपराध करने की प्रवृत्ति पे अंकुश लगाते हैं और लगातार एक डर का माहौल जो है उनके ऊपर भी रहता है कि कोई भी अपराध करते हैं तो पुलिस की नज़र उनके ऊपर है। आगरा से सीनियर संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद अंबेडकर नगर थाना हंसवर माफियाओं के खिलाफ चलाए गए अभियान के क्रम में माफिया खान मुबारक की 2.25 एकड़ अवैध जमीन में लगी फसल ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा नष्ट की गई। अभी तक लगभग 5 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त व ध्वस्तीकरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक अंबेडकर नगर आलोक प्रियदर्शी ने दी जानकारी। उसके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है और कल उसकी करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति का ध्वस्तीकरण कराया गया था। उसने कई दुकानें अपने अवैध कमाई से बनाई थी, उनका ध्वस्तीकरण कराया गया था और उसके साथ ही परवेज की 83 की गई थी, जिसमें करीब 50 लाख रुपये का सामान बरामद किया था। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए
आज उसकी ज़मीन का पता चला जिसमें उसने बताईदारी में ज़मीन दी थी करीब 3.5 एकड़ की ज़मीन, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए के आसपास है। और वहाँ पे फसल उसने खड़ा करके और उसको कटवाने का प्रोग्राम बनाया था ताकि उस रकम से जो आएगी वो अपने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे सके। इस सूचना पर पुलिस ने आज फौरी कार्रवाई की है और वहाँ पे पुलिस ने उस ज़मीन को अपने कब्जे में लेकर के उस पर ट्रैक्टर चलवाया। ज़मीन ऑलरेडी उपरोक्त है और उस पर ट्रैक्टर चलवा करके और उसकी फसल को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। और वहाँ पे बोर्ड भी लगवाया गया है इस आशय का कि बिना सरकारी परमिशन के, बिना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के परमिशन के अगर किसी ज़मीन को खरीदेगा या बेचेगा या उसमें किसी भी तरह की उपाय या कोई एग्रीकल्चरल पर्पज से कोई काम करता है वो अवैध है और बिना परमिशन को नहीं किया जा सकता। इसके बारे में अनाउंसमेंट भी कराया गया है और उस फसल को और ज़मीन को अपने कब्जे में पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा लिया। अम्बेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। हापुड़ में शॉर्ट सर्किट से छोटे हाथी में लगी आग। छोटे हाथी में आग लगने से मची भगदड़। ड्राइवर कंडक्टर ने कूद कर बचाई जान। हो सकता था बड़ा हादसा, लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। क्या नाम है आपका? चलती में हुई है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो गया, क्या हुआ? वाहन है भैया, कैसे ही हो सके। अच्छा, इसमें क्या? हापुड़ से सीनियर संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। मिर्जापुर जमालपुर ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की साथी संस्था मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में आजाद शक्ति अभियान सर्वाइवर संगठन के नेतृत्व में जमालपुर विकास खंड के जन संदेश प्रेस कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसका उद्देश्य कोविड-19 का रोजगार मिर्जापुर जमालपुर ह्यूमन लिबर्टी नेटवर्क की साथी संस्था मानव संसाधन एवं महिला विकास संसाधन के संयुक्त तत्वाधान के आजाद शक्ति अभियान सर्वाइवर संगठन के नेतृत्व में जमालपुर विकास खंड के जन संदेश प्रेस कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। प्रदीप सिंह है, मैं मानव संसाधन एवं महिला विकास संस्थान में जिला समन्वय के पद पर कार्यरत हूँ। हमने जमालपुर ब्लॉक में कोरोना महामारी के दौरान लोगों के आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके ऊपर ग्रुप समूह गांव के आंगनबाड़ी आशा प्रधान और समुदाय के मध्य में हमने आंकड़ा एकत्रित किया है और उस रिपोर्ट को हमने जिला लेवल के अधिकारियों, सांसद प्रतिनिधि, जिला पंचायत के सदस्य, डीएम कार्यालय में प्रस्तुत किया। और इसी क्रम में आज हमने जमालपुर ब्लॉक के सम्मानित पत्रकारों के महोदय के साथ हमने अपनी रिपोर्ट को साझा किया है। और इस रिपोर्ट ये जो सर्वे हुआ है इसमें आज़ाद शक्ति जो मिर्जापुर में बंधुआ मजदूरों का संगठन है उन्होंने जिम्मेदारी निभाई है। उनके जिला संयोजक लालफुल जी ने जो भी समस्या नरेगा के ऊपर है वो पत्रकार महोदय को बताया है। और उनकी प्रमुख मांग ये है कि जो कार्य दिवसों से 100 दिन बढ़ाया जाए और जो उनका मजदूरी है वो बाज़ार भाव के हिसाब से दिया जाए और नरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। इसी के यही मांग करने के लिए हमने आज किया है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम लालपुर कहमा रसूलपुर गांव है। आजाद शक्ति में मतलब हम जुड़ के लेबरन का काम करेला। जो होती लेबर ऑफिस जैसे कल मिर्जापुर में गली ज्ञापन दिली साहब भव के 4-5 जगह। उसके बाद जो नरेगा का काम चलत था, ये नरेगा के काम में हम जब जुड़ के 300 रुपया 350 रुपया मजदूरी है दिया था। सरकारी रेट जो है 202 रुपया। हमन के एक मांग करत है कि 200 हमन के 300 रुपया मिला जाए। जो हम मीडिया वाले हुआ, आज हम मीडिया वालों के 4 पत्रकारों के जुटाई के हम जो हम मांग के एक बारे में कि हमन के 300 रुपया मिले के चाहिए, 350 रुपया। सरकार द्वारा जो अभी प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना चली है, क्या इसकी जानकारी आपको लगता है कि मजदूरों का है जिससे वो लाभ उठा पा रहे हैं? नहीं,
अब क्या आपको इस योजना की जानकारी है? क्या आपको इस योजना की जानकारी है? नहीं। तो आप क्या सरकार से और समाज से अपील करना चाहते हैं? हमन के ये मांग है कि ब्लॉक पर आ जाए कि ताकि हमन के मालूम हो जाए कि कुछ अधिकारी लोग आ जाए कि ताकि हम जाओ अपने बारे में बात करन जाए कि भैया हमन के जौन है कि 101 दिना जौन 100 दिना का रोजगार मिलत था एक हमन के बोनस भट्टा बदे के कहाँ जाओ जाए कि मतलब कि मिले हमन के कुछ भी नहीं मालूम होता। जैसे प्रधान उधान से पूछे दी तो प्रधान का था अरे यार न मिली कहाँ बोनस भट्टा मिलल हम कामे नहीं पहले तक कामे करवा तो पैसा मिली बोनस भट्टा न मिली। हमन के एकरे बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पावत था। अब यही जानकारी बदे कि हम जब ब्लॉक पर आओ थे या वीडियो से बात करे था वीडियो वाला भी नहीं बता पावत था कि जौन कि मतलब तुरंत ऐसे करवा तो तुरंत के बोनस भट्टा मिली। यानी आप लोग को जागरूकता नहीं? हाँ जागरूकता नहीं। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। प्रयागराज कौंधियारा थाना अंतर्गत पिपरहटा ग्राम प्रधान पर कुछ दिन पूर्व हुए जानलेवा हमले में जहां ग्राम प्रधान के बाजू में गोली लगने से वो बाल बाल बच गए, लेकिन ग्राम प्रधान पिपरहटा कृष्णराज सिंह पर ग्राम प्रधान बनने के बाद ये पहला जानलेवा हमला नहीं था। इसके पूर्व में ग्राम प्रधान पिपरहटा कृष्णराज सिंह पर गांव में ही सरकारी राशन की दुकान के चयन के समय भी विरोधियों के द्वारा जान से मारने की नीयत से जानलेवा हमला किया गया था। जो आप पर जानलेवा हमला हुआ है इसके पहले भी आप पर किए गए बात को लेकर हमला हुआ था, किस बात को लेकर हमला हुआ था? जी हाँ सर, इसके पहले हमारा 4 साल पहले और पूर्व प्रधान के घर के सामने नरेगा कार्य से बाहर आ रहे थे तब भी जानलेवा हमला हुआ था जिसमें काफ़ी चोटें आई थी और 15 दिन उसमें भी हम भर्ती थे, बड़ी मुश्किल से जान बची थी। और इस बार भी उसी तरह की जानलेवा हमला हुआ है। जो पूर्व में हमला हुआ था उसमें आपने नामजद FIR दर्ज कराई थी या अज्ञात में? उसमें नामजद FIR हुआ था सर। क्या नाम थे? अशोक कुमार पांडे, विमल चंद्र पांडे और एक नाम और था याद नहीं आ रहा है। पवन कुमार। तो ये गांव के ही लोग थे या बाहरी? हमारे पूर्व प्रधान के लड़के थे। क्या नाम है? हमारा नाम कृष्णराज सिंह, ग्राम प्रधान रहता है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश पटेल की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।